नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर देखते हैं ज्योग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अंत तक बने रहें और इस क्लास का लाभ उठाएं। देखें आप 25 में से खुद से कितने प्रश्न कर पाती हैं। ये इम्पॉर्टेंट श्रृंखला है और बहुत ही अच्छी क्लासेस भूगोल की डेली चल रही है। तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दें, इसको वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं। तो अगर बात की जाए टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं, टैगा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा, रूस और यूरोप के भागों में। टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा, रूस, यूरोप में। इनका जो अधिकतर और अच्छा विस्तार होता है वो 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य टैगा वन स्थित होते हैं। ठीक है, और इस टैगा वनों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, चीड़, देवदार, रेडवुड और इसके साथ साथ स्पूस। तो ये जो चीड़, देवदार, रेडवुड, ये अल्पाइन वृक्ष में आते हैं। तो टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं, अल्पाइन वृक्ष, यानी चीड़, देवदार, रेडवुड। और जैसा कि मैंने बताया 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में टैगा वनों का सबसे अच्छा विकास होता है और यह यूरोप, रूस और कनाडा में पाए जाते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। तो मनुष्य को जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग। ये तो बिल्कुल अनुपयुक्त है, वनोन्मूलन भी अनुपयुक्त है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, छत्रक सेल विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। बहुत अच्छा प्रश्न और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। छत्रकनुमा सेल, छत्रक सेल। तो मरुस्थलीय भागों में, कहाँ पर, रेगिस्तानों में, यदि पवन कई दिशाओं में चलती है तो चट्टान का निचला भाग चारों तरफ से एक अपर्दन स्वरूप कट जाता है, पवन के द्वारा अत्यधिक रूप से कट जाता है और पूरा पतला हो जाता है, समझना, जबकि ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है और अधिक विस्तृत रहता है। इस तरह एक छतरी नुमा, एक छतरी जैसी आकृति बन जाती है जिसे हम छत्रक शिला कहते हैं। तो यह कहाँ पर इसका निर्माण होता है, मरुस्थलीय भागों में। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा, छत्रक शिला। याद रखना, मरुस्थलीय भागों में अपर्दन के कारण नीचे का भाग कट जाता है और छत्रक जैसी छतरीनुमा आकृति बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, रायलसीमा पहाड़ी कहाँ स्थित है। रायलसीमा पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो सभी लोग आंसर दें। रायलसीमा पहाड़ी दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है, जहाँ भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो ये तो आसान प्रश्न है, नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का सबसे पहले आगमन कहाँ होता है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का सबसे पहले आगमन केरल तट पर होता है। केरल हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म मिला। तो किस योजना के अंतर्गत हरित क्रांति को जन्म मिला, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि क्या थी, 1961 से लेके 66 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसी में किसको, हरित क्रांति को जन्म दिया गया, जिसका श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति 66-67 में शुरू हुई थी और प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय क्रांति भी पूछी जाती है। द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हम सभी ऑप्शंस को देखें, धारवाड़ के सेल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये कथन गलत है। कुड़प्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम, कहीं भी अरावली में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है,
कोडरमा में अभ्रक पाई जाती, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोडरमा क्षेत्र में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है। झारखंड में 2 स्थान है, कोडरमा तथा हजारीबाग। यहाँ भारत में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य, प्रथम स्थान है विश्व में भारत का, सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है भारत में। तो सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? आप सभी आंसर दें। शेड्यूल ट्राइब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत है? तो अनुसूचित जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 8.6%। इस तरह से चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में नैनीताल है, उसे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। यह समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ मुख्यतः नैनीताल झील के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक ताजे जल की झीलें हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, नैनीताल। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तस्मानिया की राजधानी क्या है? तो तस्मानिया की राजधानी है क्या? होबार्ट। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आप इनके आंसर देते जाएं, और अगर आपसे बन रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो बुडापेस्ट है वो डैन्यूब नदी के किनारे है। चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वही पार्श्व क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखता रहता है। तो सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओलावृष्टि का कारण होता है? जब वायुमंडल में वायु की प्रचंड ऊर्ध्वाधर धाराएं चलती हैं तब वायुमंडल के उच्च स्तरों में संघनन निम्न तापमान पर होने लगता है और बर्फ के कण आकार में बड़े होते जाते हैं हिमीकरण के कारण। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ओलावृष्टि होती है। तो हिमीकरण हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पठार की स्थलकृति किसके लिए आदर्श है? पठार की स्थलकृति आदर्श है किसके लिए? जल विद्युत उत्पादन के लिए। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ स्थित है? आप सभी बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? सभी लोग आंसर दें। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो आपने सुनी होगी फ्रेंड्स, गल्फ स्ट्रीम नाम की एक गर्म जलधारा जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? मैक्सिको की खाड़ी से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास से उत्पन्न होती है। और यह उत्तर पूर्व की दिशा में, किस दिशा में? मैक्सिको से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व की तरफ इस तरीके से जाती है। कहाँ तक जाती है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाती है। और कहाँ पहुँच जाती है? पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट पर, यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुँच जाती है और यहाँ पर यह अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करती है। तो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन सर्वाधिक जैव विविधता युक्त क्षेत्र है। याद रखें, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है?
तो ये प्रश्न पर्यावरण अध्ययन में भी पूछा गया। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण मरुस्थल कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर पाए जाते हैं। हमेशा जैसे भारत में कर्क रेखा है तो इसका पश्चिमी उपांत है राजस्थान, तो राजस्थान में क्या है? उष्ण मरुस्थल है, राजस्थान में थार। इसी तरह विश्व के विभिन्न हिस्सों में कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खैबर दर्रे से कौन जुड़ा है? तो खैबर दर्रे से जुड़ने वाला देश है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यह एक ऐतिहासिक दर्रा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान खैबर दर्रे से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शीतकाल के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बौछार अनुकूल होती है? तो शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण चक्रवात से ईरान तथा पाकिस्तान के पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंच जाता है, जहां पर वह जम्मू कश्मीर, पश्चिमी पंजाब तथा राजस्थान में भी कुछ वर्षा करता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स? फसलों को, रबी की फसलों को फायदा पहुंचता है। तो सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभों की बौछार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में गत 50 वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ग में खाद्यान्न की औसत पैदावार प्रति एकड़ क्विंटल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा गेहूं, और इसे याद कर लें 50 वर्षों के दौरान इसकी जो पैदावार है इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। आखिरी प्रश्न देखते हैं हम, ललितपुर की खाने प्रसिद्ध हैं, और ज़रूर बताना 25 में से कितने प्रश्न आपसे बने, और जो भी सुझाव हो, ये आपका ही चैनल है, आप क्या चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और शेयर सभी लोग कर दें। तो ललितपुर की खाने प्रसिद्ध हैं यूरेनियम के भंडार के लिए, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसी के साथ धन्यवाद।